श्री गुरु हरकृष्ण जी सिखों के 8वें गुरु थे। उन्हें बाल गुरु भी कहा जाता है क्योंकि वो महज 5 साल के थे जब वो गुरगद्दी पर बैठे। उनका जन्म 7 जुलाई सन 1656 ईस्वी को कीरतपुर साहिब में हुआ। उनके पिता का नाम गुरु हर राय जी जो कि सिखों के 7वें गुरु थे और माता का नाम कृष्ण कौर था। गुरु जी के एक बड़े भाई थे जिसका नाम राम राय था। गुरु जी बचपन से ही बड़े सहनशील स्वभाव के मालिक थे। वो हमेशा ही भक्ति में लीन रहते थे। इस सब से खुश होकर गुरु हर राय जी ने गुरगद्दी अपने बड़े बेटे राम राय की बजाय गुरु हरकृष्ण को सौंप दी। इस सब से नाराज होकर राम राय ने गुरु घर विरोधी गतिविधियां शुरू कर दी। जब गुरु हरकृष्ण जी गुरगद्दी पर बैठे तो उन्होंने जात पात ऊंच नीच का फर्क मिटाकर मानवता की सेवा करनी शुरू कर दी। इस सच से लोग उनके साथ बड़ी जल्दी जुड़ गए। उधर राम राय जो कि गुरु हरकृष्ण जी के गुरगद्दी पर बैठने को लेकर नाराज था, उसने गुरु जी के विरुद्ध मुगल दरबार में शिकायतें करनी शुरू कर दी। इस सब से मुगल बादशाह शाहजहां ने राम राय का पक्ष लेते हुए राजा जय सिंह को कहा कि वो गुरु हरकृष्ण जी को उसके सामने पेश होने के लिए कहें। राजा जय सिंह गुरु हरकृष्ण जी के प्रति प्रेम भाव रखते थे। उन्होंने अपने कुछ कर्मियों को गुरु जी के पास कीरतपुर भेजकर उन्हें दिल्ली आने के लिए कहा। पहले तो गुरु जी ने आने के लिए मना कर दिया, पर बार बार सिखों और राजा जय सिंह के कहने पर दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। जब गुरु जी पंजाब से दिल्ली जाने के लिए रवाना हुए तो बहुत सारे लोग उनके साथ अम्बाला के निकट पंजोखड़ा गांव तक गए। इसके बाद गुरु जी ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। फिर गुरु जी कुछ सिखों के साथ दिल्ली के लिए चल पड़े, परंतु इस स्थान को छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी महान शक्ति का परिचय दिया। असल में लालचंद नाम का एक हिंदू विद्वान था जो कि इस बात से हैरान था कि एक छोटा सा बालक कैसे गुरु बन सकता है। उसने अपनी शंका के कारण गुरु जी को गीता के श्लोकों का अर्थ करने की चुनौती दी। गुरु जी ने लालचंद की इस चुनौती को स्वीकार किया। लालचंद अपने साथ एक अनपढ़ गूंगे व्यक्ति छज्जू को अपने साथ लाया जो कि पानी लाने का काम करता था। गुरु जी ने छज्जू को सरोवर में स्नान करवाकर बिठाया और उसके सर पर अपना हाथ रखा। इस सब से छज्जू ने सारी गीता के अर्थ सुना दिए। इस सब से लालचंद गुरु जी के चरणों पर गिर गया। आज इस जगह पर एक गुरुद्वारा साहिब भी सुशोभित है। इस उपरांत जब गुरु जी दिल्ली पहुंचे तो राजा जय सिंह ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें अपने महल में ठहराया। लोगों की महल में गुरु साहिब के दर्शनों के लिए भीड़ लगी रहती थी। इसी दौरान दिल्ली में हैजा फैल गया। मुगल राज ने जनता की कोई सार नहीं ली। गुरु जी ने अपने कुछ सिखों के साथ मिलकर लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। उन्होंने बिना जात पात ऊंच नीच के मानवता को सबसे ऊपर रखा। खास करके दिल्ली के मुसलमान उनकी मानवता की सेवा देखकर बहुत प्रभावित हुए। वो उन्हें बालापीर कहने लगे। इस तरह मुगल बादशाह शाहजहां भी उन्हें कुछ नहीं कर सका। रात दिन लोगों की सेवा में लगे रहने के कारण गुरु जी खुद बीमार पड़ गए। जब उनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई तो उन्होंने अपनी माता जी को बुलाया और कहा कि उनका अंत अब नज़दीक आ गया है। उस वक्त गुरु जी की आयु महज 8 वर्ष की थी। उन्होंने अपने आखिरी शब्द बाबा बकाला कहे क्योंकि उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी जो कि बाद में सिखों के 9वें गुरु बने, वो उस समय पंजाब के बकाला नाम के गांव में रहते थे। इस तरह गुरु हरकृष्ण जी ने लोगों की सेवा करते हुए अपनी आखिरी सांसें ली। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।